नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता आजकल इस देश में यह तय करते हैं कि आपके खाने में क्या होगा, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाने से आप हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे के बेटे संकेत बावनकुळे अपने दोस्तों के साथ इस गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान कथित रूप से शराब पीते हैं, बीफ कटलेट खाते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनके इन कारनामों से किसी के भावनाएं आहत नहीं होती हैं। इनके वजह से कोई भी इनके हिंदुत्व पर सवाल नहीं उठाता है। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष के बेटे की ऑडी कार से सोमवार रात नागपुर में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इसमें कहीं पर भी संकेत बावनकुळे का नाम शामिल नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर एफआईआर में इनका नाम लिख भी दिया जाता तो भी मैं आपको कहता हूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में जैसे कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय अधिकारियों को बैट से मारने के बावजूद उन्हें राहत मिल जाती है, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में होता और बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को भी राहत मिल जाती। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, इसके पीछे की राजनीति समझाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के क्रिटिकल वीडियोस लगातार आपके सामने लाते रहते हैं। बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं और पहले मैं आपको इस पूरे मामले को समझाता हूं, फिर इसके पीछे की राजनीति की बात करते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला है सोमवार का। नागपुर के धर्मपेट इलाके में स्थित एक बार में सोमवार रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे के बेटे सहित कुल 5 लोग, जो संकेत बावनकुळे हैं उनके बेटे, उनके ही ऑडी कार में सवार हुए। रात करीब 1 बजे नागपुर के रामदास पेट इलाके में इस गाड़ी ने, जो लोग इसमें थे वो नशे के धुत में सवार थे और इस गाड़ी के जरिए कई दूसरे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, रैश ड्राइविंग की गई। ऐसे ही एक पोलो कार को भी इस गाड़ी ने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उस पोलो कार में शामिल जो लोग थे उन्होंने इस ऑडी कार का पीछा किया और माणकपुर ब्रिज के पास इस गाड़ी को रोक दिया। तब तक दोस्तों, इस गाड़ी में सवार 5 लोगों में से 3 लोग, जिसमें संकेत बावनकुळे भी शामिल हैं, वो मौके से फरार हो गए। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ने तो पहले संकेत बावनकुळे के इस गाड़ी में मौजूद नहीं होने की ही बात की थी। उन्होंने कहा था ये गाड़ी जरूर संकेत बावनकुळे का है, लेकिन वो इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में पुलिस ने भी माना कि इस गाड़ी में संकेत बावनकुळे मौजूद थे, जो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कहीं पर भी संकेत बावनकुळे का नाम इस एफआईआर में शामिल नहीं है। उन्होंने शराब पी थी, उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी में सवार थे, गाड़ी चला रहे थे या नहीं, इसे लेकर कोई भी खुलासा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन मानकर चलिए कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, अब तक ये मानते हैं, लेकिन फिर भी जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके चलते उसमें इनका नाम शामिल नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष का बेटा होने के चलते हो सकता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी ना हो। लेकिन दोस्तों, आप 1 मिनट के लिए सोचिए, यहां पर आप रुकिए और प्लीज सोचिए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। जब पुणे में पोर्श हिट एंड रन केस मामला सामने आता है, तब अजित पवार गढ़ के विधायक सुनील टिंगरे ने आरोपी को बचाने की उस समय कोशिश की थी। मुंबई में BMW हिट एंड रन केस सामने आता है और उस मामले में क्या पता चलता है कि जो शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता हैं, उनके ही बेटे की ओर से यह हिट एंड रन केस किया गया है। तो वहीं अब नागपुर में जो ऑडी से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उसमें तो खुद राज्य के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे का बेटा शामिल है। क्या आपको वाकई लगता है कि राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने ही पार्टी के अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ दोस्तों कार्रवाई करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। खैर, अब इस मामले में दोस्तों राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत, जो लगातार इस मामले पर बात कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि जिस बार में बीजेपी अध्यक्ष के बेटे बैठकर शराब पी रहे थे, वहां पर उन्होंने बीफ कटलेट का भी सेवन किया, शराब भी पी, जबकि गणेश चतुर्थी लगातार जारी है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दूसरों के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं। नरेंद्र मोदी नवरात्रि में मटन खाने की बात करते हैं और यहाँ पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके बेटे गणेश चतुर्थी के टाइम पर शराब पीते हैं, बीफ कटलेट खाते हैं। बीजेपी जो दूसरों को ज्ञान देती है दोस्तों कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, शायद उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। पहले सुनिए आप संजय राउत ने क्या कहा। दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे 4 लोग, नशे में धुत थे, कंट्रोल के बाहर उसने नशा की थी, तो आपने इतने लोगों को मारने की कोशिश की। जो जख्मी है, जो अस्पताल में है, उसके गाड़ी में
एक खाने पीने का बिल मिला है, पुलिस के पास है, पुलिस शायद वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। पुलिस को बोलिए, जो कमिश्नर है ना नागपुर के, या रश्मि शुक्ला जो आरएसएस की लेडी वहां बिठाई है, डीजी, उनको बोलिए हिम्मत है, आप सचमुच कानून के रखवाले हो तो वो बिल जनता के सामने लीजिए। उसमें लिकर का बिल है, दारू, खाने पीने का बिल है, नॉनवेज, उसमें बीफ कटलेट भी खाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसने क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बीफ कटलेट खाया है, हमको सिखाते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बीफ रखना और बीफ खाना, उसके वजह से आप सड़क पर लोगों का मॉब लिंचिंग करते हो, ट्रेन में मॉब लिंचिंग करते हो मुसलमानों का और आपके बिल में बीफ कटलेट का जिक्र, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। आप सब कुछ करते हो और दूसरों को ज्ञान देते हो। तो वहीं यह मामला सामने आने के बाद से बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल मोड में है। चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सामने आकर कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बेटे का नाम इसमें शामिल नहीं है, हो जाता तो भी रफा दफा कर देते थे, इसलिए वो सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए, गृह मंत्री हैं राज्य के, पुलिस उनके नेतृत्व में चलती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये सलाह उन्होंने दी है। इन दोनों के भी बाइट को आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माझ्या मुलाच्या नावाने ती गाडी आहे आणि पोलिसांनी पूर्ण चौकशी केली पाहिजे, कुणालाही वेगळा न्याय लावू नये आणि पोलीस इन्क्वायरीमध्ये जे जे दोषी असतील त्यावर ती कारवाई केली पाहिजे। मी कुठल्याही पोलीस यंत्रणेची आता मत बोललो नाही, त्यांना जे आढळेल सीसीटीव्हीमध्ये किंवा जे काही त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होईल तो सर्वांसाठी न्यायासारखा असला पाहिजे, कोणी राजकारणाचा असो कोणी असो। पण मला जे वाटतं पोलिसांनी पूर्ण इन्क्वायरी केली पाहिजे, सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स तपासले पाहिजे आणि योग्य कारवाई केली पाहिजे। सुदैवाने या अपघातामध्ये परमेश्वराच्या कृपेने कुणालाही त्या ठिकाणी जीवितहानी किंवा काही झाली नाही, मी परमेश्वराचे आभार मानतो। पण ऍक्सिडेंट मात्र याची चौकशी झाली पाहिजे असं मला वाटतं। ऐसा है कि उसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है और उसमें एफआईआर भी पुलिस ने दाखिल किया हुआ है, उसके सारे तथ्य भी पुलिस ने सामने लाए हुए हैं। अब जिस प्रकार से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है वो गलत है। इस प्रकार से बावनकुळे जी को टारगेट करने का विचार रखते हुए उसके ऊपर राजनीति करना ये ठीक नहीं है। दोस्तों, फडणवीस साहब कह रहे हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। शायद फडणवीस साहब खुद भूल चुके हैं कि उन पर कुछ हफ्तों पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे और साथ ही साथ अजित पवार और उनके बेटे पार्थ पवार को फंसाने के लिए उनसे झूठे एफिडेविट पर दस्तखत करने के लिए यही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। अब ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, यहां पर एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि इस गाड़ी में चंद्रशेखर बावनकुळे के बेटे संकेत बावनकुळे नहीं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे होते और इसी तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ होते, नशे के धुत में गाड़ियों को ठोका जाता, तो अगर ठीक इसी तरह का मामला सामने आता तो क्या यही लोग कहते कि राजनीति नहीं की जानी चाहिए? तब तो गोदी मीडिया सहित पूरा बीजेपी का तंत्र ठाकरे परिवार को बदनाम करने के लिए आगे आ जाता, अनाप शनाप बातें वो कहते। लेकिन अब कह रहे हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्यों राजनीति ना हो? मुंबई से सटे कल्याण में एक 72 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग को बीफ ले जाने के झूठे आरोपों पर मारा जाता है। ट्रेन में युवक उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं, ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाने की धमकी देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर खुद बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर बीफ कटलेट खाने का आरोप लगता है, लेकिन किसी के हिंदुत्व को ठेस नहीं पहुंचता है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या सोचते हैं? इस देश में कोई भी अमीर या ताकतवर के लिए वो नियम लागू नहीं होते हैं जो हमारे लिए लागू होते हैं। कानून का डंडा केवल हमारे लिए बना है दोस्तों, इनके जैसे ताकतवर लोगों के लिए नहीं। इसलिए एक ताकतवर नेता का बेटा होने के चलते ये रास्ते पर आवारागर्दी कर सकते हैं, नशे में धुत होकर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन पर पुलिस आंच नहीं आने देगी। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी केवल विपक्ष के खिलाफ काम करते हैं, ये बात अब आप समझ लीजिए। किसी को जेल में डालना हो, पार्टी बदलने के लिए दबाव बनाना हो,
किसी की राजनीति को खत्म करना हो, बस उसी के लिए अब ये सरकारी तंत्र बने हुए हैं, आपके और मेरे रक्षा के लिए नहीं। तो आप लोग अपना बीमा निकाल लीजिए। कभी होर्डिंग लोगों पर गिर जाता है, कभी महंगी महंगी गाड़ियां लोगों को कुचल देती हैं, लेकिन जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि शायद महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस से घटिया गृह मंत्री आज तक नहीं मिला है, और मैं अपने बात पर आज भी कायम हूं। अब केवल न्याय और इंसाफ दिलाने का ढोंग किया जाएगा, होगा कुछ नहीं। सोचिए, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे की कार से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन इस मामले की न्यूज़ कवरेज वैसे नहीं होती है जैसे होनी चाहिए। आप इंसाफ की उम्मीद ना करें, अपना रक्षण खुद करें, क्योंकि पुलिस और केंद्रीय एजेंसी आपका रक्षण नहीं, सरकारी नेताओं का रक्षण करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आप अपने आसपास जिनके हिंदुत्व को ठेस पहुंचता है उनसे पूछिएगा कि अगर बीजेपी के नेता का बेटा अगर बीफ कटलेट खाता है तो आपके हिंदुत्व को फर्क पड़ता है, या ये जो ठेस पहुंचने का काम है ये केवल विपक्ष और मुसलमानों के लिए सीमित है। सोचिएगा ज़रूर किस तरह के ढोंगी लोग ये हैं और किस तरह से पुलिस अमीरजादों के बेटों पर कार्रवाई नहीं करती है, और फिर यही लोग न्याय और इंसाफ की बात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इस तरह के क्रिटिकल मुद्दों को उठाते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि इंसाफ होगा या नहीं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। बेल आइकॉन को भी आप दबाएं दोस्तों, ताकि जो भी हम वीडियोस करें उसकी जानकारी आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।